क्योंकि राजस्थान को लेकर सभी 200 सीटों का पहला ओपिनियन पोल और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इस हिसाब से बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर एक राज्य को लेकर अब नई नई रणनीति तैयार की जा रही है और बीजेपी ने तीनों ही राज्यों को जीतने के लिए जो प्लान तैयार किया है, उस हिसाब से क्या बीजेपी यहाँ पर तीनों ही राज्यों में जीत हासिल कर पाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी तीनों ही राज्यों में बिना यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के ही यहाँ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, यानी पीएम चेहरे पर ही यहाँ पर बीजेपी दांव खेलने जा रही है। जबकि कांग्रेस राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है, जिस कार की खबर सामने आ रही है। लेकिन राजस्थान का इतिहास है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और उस हिसाब से राजस्थान में किसका पलड़ा भारी होगा, राजस्थान को लेकर जो नए आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान की जनता हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन कांग्रेस ने यानी अशोक गहलोत ने जो महंगाई कैंप लगाया है, जिस कार से अब राजस्थान को लेकर यहाँ पर महंगाई को लेकर नए नए यहाँ पर जो है रणनीति तैयार की जा रही है, नए नए ऐलान किए जा रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई को लेकर अब राहत कैंप भी लगाए गए हैं। तो ऐसे में राजस्थान में क्या कांग्रेस यहाँ पर राहत कैंप के जरिए राजस्थान में फिर से सरकार बना पाएगी और इतिहास को यहाँ पर जो है बदल देगी, क्योंकि हर 5 साल में जो 1985 से लेकर अब तक का आंकड़ा है, उस हिसाब से हर 5 साल में सत्ता बदली है, जिसमें 500 रुपए गैस सिलेंडर का ऐलान किया है, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री राशन, 125 दिन का रोजगार और 1000 रुपए माह बेरोजगारी भत्ता, शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी और यहाँ पर 500, इसके अलावा 700, अब 1000 रुपए जो वृद्ध पेंशन है उसको भी बढ़ाया गया है। पशुपालकों को 40,000 रुपए का पशु बीमा, चिरंजीवी बीमा 25 लाख, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 10 लाख जैसे बड़े बड़े ऐलान कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऐलान किए हैं राजस्थान को लेकर, और राजस्थान को लेकर नई रणनीति भी यहाँ पर सामने आई है कि यहाँ पर जो है पीएम चेहरे पर ही तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। विधानसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी है और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए ये राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 2018 में तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, तो लोकसभा चुनाव को लेकर इन राज्यों के नतीजे भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है। देखिए, मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 50% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 39%, आने के पक्ष में 11% वोट शेयर जाने की संभावना सी वोटर के हिसाब से लगाई जा रही है। वही सीटों की बात की जाए तो मेवाड़ रीजन से 43 सीटों के लिए या बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 12 से 16 सीट मिल सकती हैं और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए मेवाड़ रीजन में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। हड़ौती रीजन से 17 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 53% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 44% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। जब सीटों की बात की जाए तो फिर हड़ौती रीजन से 17 सीटों में से बीजेपी 9 से 13 सीट, तो कांग्रेस 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है, जो सी वोटर का सर्वे सामने आया है। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान के लिए, मारवाड़ रीजन से 61 सीटें आती हैं, जिनमें कई बड़े जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, नागौर, पाली जैसे जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। ऐसे में इन जिलों के क्या आंकड़े बन सकते हैं। जो मारवाड़ रीजन है उसमें अगर बात की जाए 61 सीटों में से बीजेपी को 42% वोट शेयर जा सकता है, तो कांग्रेस को यहाँ 40%, अन्य के पक्ष में 18% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा 2018 में इन 61 सीटों में से कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, वही बीजेपी यहाँ पर 24 सीटों पर रही थी और अन्य के पक्ष में 8 सीटें रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी 30 से 34 सीटें हासिल कर सकती है इस रीजन पर, तो कांग्रेस 25 से 29 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस रीजन पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है राजस्थान को लेकर, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। जबकि शेखावटी रीजन से 21 सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को 43% वोट शेयर, वही कांग्रेस को 45% वोट शेयर जा सकता है, यानी कि पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए 21 सीटों के लिए 2018 के भी आंकड़ों की बात की जाए तो 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी इन 21 सीटों में से, वही बीजेपी 4 सीटों पर रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी 8 से 12 सीट, तो कांग्रेस 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है।
यानी शेखावटी रीजन पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर राजस्थान में इस रीजन की 21 सीटों पर देखने को मिल सकती है, जो सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है। डोडा रीजन से भी 58 सीटें आ जाती हैं और यहाँ बीजेपी को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 42% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। और इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए इस रीजन पर 58 सीटों में से बीजेपी 31 से 35 सीट, तो कांग्रेस 23 से 27 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो इस रीजन पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान की सभी 200 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सी वोटर के हिसाब से आ रहा है, उस हिसाब से 40% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, कांग्रेस को 41% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। और अगर बात की जाए सीटों की तो फिर देखिए सीटों का आंकड़ा भी इस तरह से सामने आ रहा है। बीजेपी 109 से 119 सीट, यहां पर कांग्रेस को 78 से 88 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर यहां पर सत्ता बदलती नजर आ रही है। जो जनता का फैसला है, जो 35 सालों का रिकॉर्ड है, उसको फिर से जनता एक बार फिर से कायम करते नजर आ रही है। यानी हर 5 साल में यह सत्ता बदलती है और उस हिसाब से यहां पर फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको राजस्थान को क्या लगता है राजस्थान को लेकर अपनी राय रख सकते हैं?